बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एनालिस्ट और स्कॉलर ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो 20 साल जंग जारी रखी है, 2 दहाइयाँ, उसके अंदर कोई 14 ट्रिलियन डॉलर का उसको नुकसान हुआ है और इस रकम का आधा या तीसरा हिस्सा तकरीबन कोई 2.1 ट्रिलियन डॉलर ठेकेदारों को गया है। अब आपको ठेकेदारों की बात समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको बताता हूं कि ठेकेदारों को इसमें से इतना पैसा कैसे गया है। जो अमेरिका ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को ठेके दिए हुए थे कि हमको जंगी हथियार मुहैया करें, उनमें बड़ी बड़ी कंपनियां लॉकहीड मार्टिन कॉर्प, बोइंग कॉर्प, जनरल डायनामिक कॉर्प, रेथियोन टेक्नोलॉजीज कॉर्प और नॉर्थरोप ग्रूमन कॉर्प शामिल हैं। इन कंपनियों ने हथियार बनाकर दिए तो जाहिर सी बात है कि उनको इतनी बड़ी रकम और उन हथियार बनाने के ठेके के तौर पर बदले में दी गई। उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान में जो फ़ौज को खाना सप्लाई करने वाली कंपनियां, जिस तरह दूसरी कंपनियां जो उनको किसी काम में असिस्टेंट देती थी, ठेका लेती थी, उनको भी एक बहुत बड़ी भारी रकम अमेरिका को अदा करना पड़ी। इस तरह जो अमेरिका पेंटागन है उसको कोई 14 ट्रिलियन डॉलर का 20 सालों के अंदर जंगी नुकसान हुआ, जिसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला और आवाम के टैक्स के पैसे को एक ऐसी जंग पर लगा दिया गया जिसमें कोई खातर खा नतीजा बरामद नहीं हुआ और अफ़गानिस्तान दोबारा उसी हालत में वापस तालिबान के कब्ज़े में आ गया। अब अमेरिका जो बताता है टीवी के ऊपर कि मैंने इतने फ़ौजें फ़लाँ मुल्क में भेजी और इतने सिविलियंस को हमने मारा, इसकी तहकीक के लिए ब्राउन यूनिवर्सिटी जो खुफिया तौर पर उसके माहिरीन इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि जो अमेरिका बता रहा है कि इतने फ़ौजी मरे या इतने सिविलियन मरे, क्या वो बात ठीक है या गलत है। तो उन्होंने तहकीक से साबित किया है कि अमेरिका की तमाम बातें गलत हैं। अमूमी तौर पर जो सिविलियन आम लोग जिनकी तादाद बताई जाती थी कि इतने मर गए हैं, वो बताने के मामले में बहुत कम थे, जबकि हकीकी तौर पर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। और उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन और तहकीक से जो सालों के बाद सामने आई है, ये पता चला है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान, इराक़ और सीरिया के ऊपर 20 सालों के अंदर जो जंगें लड़ी हैं उसमें कोई 50,000 फ़ज़ाई हमले किए और इन 50,000 हवाई हमलों में जो लोग मारे गए हैं उनकी रिपोर्ट गलत तौर पर शाया की। उसमें 3 बड़े बड़े केसेस जो सामने आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक केस 2016 के अंदर जुलाई 19 को वाक़या पेश आया जब नॉर्दर्न सीरिया के अंदर अमेरिकी फ़ौज ने एक बम गिराया, जिसके नतीजे में उन्होंने बताया कि हमने 85 लड़ाके यानी जंगजू मार दिए हैं, जबकि बाद में तहकीक से ये बात सामने आई कि वो 85 जंगजू नहीं थे बल्कि 120 कसान थे जिनको अमेरिका ने मार दिया और बाद में उनको जंगजुओं के खाते में डाल दिया। उसके बाद रमादा इराक़ के अंदर उनका अमेरिका का जो एक खुफिया जहाज़ था सरकोबी के लिए फिर रहा, उसने ये तहकीक की कि नीचे एक इंसान कोई बम या बड़ा हथियार लेकर जा रहा है और उसको वहीं फ़ज़ाई हमला करके मार दिया गया। बाद में तहकीक से पता चला कि वो आदमी अपने बच्चे को उठा कर ले जा रहा था। इस तरह अमेरिका ने और बहुत सी ज़्यादतियाँ की और जब कोई इंटेलिजेंस अमेरिका की गलत रिपोर्ट देती थी और आर्मी उस जगह पर हमला करती थी, जिसके नतीजे में आम लोग मारे जाते थे, या फिर लोग धमाके की जगह पर इकट्ठे होते थे और देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो ऊपर से उनके ऊपर दूसरा बम गिराया जाता था और बहुत सारे सिविलियन मर जाते थे। इस तरह अमेरिका ने अफ़गानिस्तान, ईरान और सीरिया के अंदर बहुत सारी आम आबादी को, मज़लूम लोगों को लुक़्मा अजल बना दिया, मौत के घाट उतार दिया। अब अमेरिका दुनिया में आलमी तौर पर शिकस्त खा चुका है, जिसको वो मारने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद दोबारा तालिबान का आ जाना एक मुंह बोलता सबूत है और अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा और थप्पड़ है। और अमेरिका के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट से
کہ ہمیں بتایا جائے کہ اگر آئندہ ایسی فورن پالیسیاں بنائی گئیں جیسے افغانستان کے متعلق بنائی گئیں تو امریکہ جلد ہی دیوالیہ ہو جائے گا۔ اب اس بات نے امریکہ کے سپر پاور ہونے پر ایک سوال کھڑا کر دیا ہے۔ امریکہ نے جنگ عظیم دوم کے بعد جو اپنے اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم دنیا کو اپنے دباؤ میں رکھیں گے، اپنے متاحت رکھیں گے اور پورے دنیا پر اپنا ہولڈ رکھیں گے۔ کیا امریکہ اس ہولڈ کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ اور کیا امریکہ کی اجارہ داری دنیا پر کم ہو رہی ہے؟ افغانستان کے حالات کو دیکھ کر تو ایسے ہی لگتا ہے جس میں امریکہ پسپا ہو کر بھاگ گیا ہے۔ اب پچھلے 4 سالوں کے اندر چائنا نے معاشی طور پر اتنی زیادہ ترقی کی ہے کہ جس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو چائنا کی فوجی طاقت بڑھی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر جدید ٹیکنالوجی کے اندر جو چائنا ہے اس نے دنیا کے اوپر اپنی ایک دھاک چھوڑ دی ہے۔ اب ان شعبوں کے اندر امریکہ چائنا سے بہت پیچھے ہے، اور ماہرین کا خیال ہے کہ اگر چائنا اسی طرح ترقی کرتا رہا تو 2050 کے بعد پوری دنیا کھل کر چائنا کو سپر پاور تسلیم کر لے گی، اور چائنا دنیا میں ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جس نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔